था सूटसेयर। सूटसेयर कहते हैं जोशी को, जो आपके फ्यूचर के बारे में बताता है, जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। अब सूटसेयर क्या वार्निंग देगा सीजर को, ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब है यहाँ पर ट्रम्पेट साउंड। ट्रम्पेट देखो ऐसा होता है कुछ, तो बाजे बज रहे हैं, और बाजे क्यों बजाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है अरे हाँ, वो आवाज नहीं आएगा ना टैप की वजह से। यार ये एक पेनफुल प्रोसेस है। एक मिनट मैं वापस करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। आ रहा है आवाज अभी? इस सीन में हमने देखा था कि सीजर पॉम्पे की आर्मी को, उसके बच्चों को हरा के आया था रोम में, और सभी लोग सीजर की जीत से काफी ज्यादा खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, छुट्टी कर रखी है लोगों ने, सड़कों पर घूम रहे हैं। अब दूसरे सीन में हम देखेंगे एक सूटसेयर को। सीजर इज वॉर्न्ड बाय द सूटसेयर। सूटसेयर कहते हैं जोशी को, जो आपके फ्यूचर के बारे में बताता है, जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। अब सूटसेयर क्या वार्निंग देगा सीजर को, ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब है यहाँ पर ट्रम्पेट साउंड। ट्रम्पेट देखो ऐसा होता है कुछ, तो बाजे बज रहे हैं, और बाजे क्यों बजाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है सीजर की। सीजर के साथ में एंटनी भी है, इसका पूरा नाम है मार्क एंटनी। ये भी एक रोमन जनरल है और बहुत ताकतवर है, स्मार्ट भी है, और एक सच्चा दोस्त है सीजर का। देखो कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो सामने से आपके दोस्त बने फिरते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके दुश्मन होते हैं। लेकिन एंटनी बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत सच्चा दोस्त है, हमेशा सीजर को सपोर्ट करता है, चाहे सीजर उसके सामने हो या ना हो, लेकिन उसको हमेशा सपोर्ट करता है। जूलियस सीजर की लीडरशिप को सपोर्ट करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंटनी एक स्किल्ड पॉलिटिशियन है, स्मार्ट है और मैनिपुलेटर है। अपनी बातों से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को भी मामू बना सकता है। Here's how I made myself control my world using Adobe Premiere Pro. ये सब कैरेक्टर याद रखना भाई, कौन का क्या रोल है। किसी को भी घुमा सकता है, अपनी बातों से लोगों को फेवर में कर सकता है। हम देखेंगे कि ड्रामा के आखिर में ये कैसे अपने लफ्जों के जादू से लोगों को अपने फेवर में करेगा। तो सीजर के साथ में एंटनी भी है, बहुत अच्छा दोस्त है एंटनी का, मैंने आपको बताया। कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा, और बाकी के जो माइनर कैरेक्टर्स है ना, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे वो ड्रामा में आएंगे वैसे वैसे उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब आपको एक और कैरेक्टर के बारे में जानना है जिसका नाम है ब्रूटस। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ब्रूटस और डिशियस ब्रूटस ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। डिशियस ब्रूटस एक माइनर कैरेक्टर है, जबकि ब्रूटस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डिशियस ब्रूटस जब ड्रामा में आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। छोटा सा माइनर कैरेक्टर है। फिलहाल ब्रूटस के बारे में जानूं। ब्रूटस भी बहुत अच्छे दोस्त है सीजर का, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक है, और जो सीजर के दुश्मन है ना, वो ब्रूटस के पेट्रियाटिज्म का, उसकी देशभक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, फायदा उठाते हैं उसकी देशभक्ति का। सीजर के दुश्मन बहका देते हैं ब्रूटस को, कहते हैं कि सीजर एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश रोम के लिए, इस वजह से ब्रूटस भी उनकी बातों में आ जाता है और सीजर के खिलाफ हो जाता है। वैसे ही दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको ये कभी नहीं तोड़ेगा। अपने देश के लिए ये कुछ भी कर सकता है, देश इसके लिए सबसे ऊपर है। जैसे अगर आपने एक फिल्म देखी हो बाहुबली, बाहुबली में एक करेक्टर होता है कटप्पा। कटप्पा अपने कर्तव्यों के आगे, अपने देश के आगे कुछ भी कर सकता है। तो ब्रूटस भी बिल्कुल वैसे ही है, कटप्पा जैसे ही है ये भी, और इसकी जो देशभक्ति है उसका गलत इस्तेमाल होता है, उसका फायदा उठाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि रोम रिपब्लिक था, ठीक है, लेकिन ब्रूटस को ऐसे लगने लगा कि सीजर के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी और सीजर रोम का टैरेंट बन जाएगा, तानाशाह बन जाएगा और अपनी मनमानी करेगा। तो इसको डर है कि ऐसा ना हो कि रोम की सारी ताकत सीजर के पास में आ जाए और सीजर अपनी मनमानी करने लगे। तो इसीलिए ये कॉन्स्पिरेटर्स के साथ में मिल जाएगा सीजर को मारने के लिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैसियस। ये मेन कॉन्स्पिरेटर है, बहुत ही मक्कार इंसान है, एक नंबर का 420, और ये चाहता है कि सीजर को जान से मार दिया जाए। कैसियस ब्रूटस का बहुत अच्छा दोस्त है, और कैसियस ही ब्रूटस को बहकाएगा, अपनी बातों में उलझाएगा और सीजर के खिलाफ करेगा ब्रूटस को। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन ड्रामा को।
तो सीन कुछ इस तरह का है कि सीजर आया रोम में पॉम्पे के बच्चों को हरा के, खूब शोर मच रहा है, लोग बहुत जश्न मना रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और सीजर के साथ में बहुत सारे लोग चल रहे हैं उसके पीछे। सभी लोग बहुत खुश हैं और सीजर आवाज लगाता है, सीजर कैलिफोर्निया। मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है। तो वो आवाज लगाता है, कैलिफोर्निया कास्का पीस ओ सीजर स्पीक्स। दोस्तों कास्का भी एक कॉन्स्पिरेटर है, कैसियस और ब्रूटस का दोस्त है ये और सीजर का दुश्मन है। सामने से तो बहुत भला बना हुआ है, बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है सीजर का कि मैं तुम्हारा बहुत हमदर्द हूँ, बहुत अच्छा साथी हूँ तुम्हारा, लेकिन है दुश्मन। तो मैंने आपको बताया कि सीजर के साथ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, लोग बाजे बजा रहे हैं। अब सीजर जब अपनी वाइफ को बुला रहा होता है, कैलिफोर्निया आवाज लगा रहा होता है, तो फिर कैस्का लोगों से कहता है कि अरे चुप हो जाओ, सीजर बोल रहे हैं, चुप हो जाओ तुम लोग। शोर मचाती हुई भीड़ से कहता है कि चुप हो जाओ, सीजर बोल रहे हैं, चुप हो जाओ तुम लोग। सीजर कैलिफोर्निया। सीजर दोबारा से अपनी वाइफ कैलिफोर्निया को आवाज लगाता है, कैलिफोर्निया हियर माय लॉर्ड। अब कैलिफोर्निया की एंट्री होती है, कहती है मैं यहाँ हूँ मेरे स्वामी। सीजर स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे व्हेन यू डॉथ रन हिज कोर्स। एंटोनियस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया की ना कोई भी औलाद नहीं है, वो इनफर्टाइल है, बांझ है। अब रोम में एक फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है लुपरकल, और ये फेस्टिवल होता है फर्टिलिटी का। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रीस्ट ना मिलकर जानवरों को सेक्रीफाइस करते हैं, उन्हें बलि देते हैं और फिर उन जानवरों की चमड़ी को निकाला जाता है और उस चमड़ी से रस्सी बनाई जाती है और उन जानवरों की चमड़ी को रोम की गलियों में लेके भागा जाता है। और जो बांझ औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं, उन्हें उस चमड़ी से हल्के से मारा जाता है जाके। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से इनफर्टाइल विमेन फर्टाइल हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और औरतों को इनफर्टिलिटी और बुरी आत्माओं से बचाया जाता है। देखो जो लुपरकल फेस्टिवल है ना, वो मनाया जाता है गॉड लुपरकस के लिए, और गॉड लुपरकस एसोसिएटेड है फर्टिलिटी और प्यूरिफिकेशन से। देखो कितना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे इंटरनेट के ऊपर आपको इतना ज़्यादा वेल रिसर्च्ड और वेल डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर किया करो यार अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक किया करो। इतना तो कर ही सकते हो, लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो वीडियो को। तो अब इस लाइन का मतलब समझो जो सीजर ने कही है। सीजर अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से कहता है कि तुम एंटनी के रास्ते के सामने खड़ी हो जाना। एंटोनियस का मतलब यहाँ पर है एंटनी। कई बार यहाँ पर एंटनी को एंटोनियस कहा जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंटनी जो कि बहुत अच्छा दोस्त है सीजर का, मैंने आपको बताया था। तो एंटनी भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है लुपरकल फेस्टिवल में, एंटनी भी दौड़ लगाएगा। तो यही समझा रहा है, अपनी वाइफ को समझा रहा है कि तुम एंटनी के रास्ते में खड़ी हो जाना आके, जब वो दौड़ लगा रहा होगा। एंटनी सीजर माय लॉर्ड। अपना नाम सुन के एंटनी सीजर के पास में आता है और कहता है, जी सीजर माय लॉर्ड, आपने मुझे याद किया माय लॉर्ड, कुछ कहना है क्या आपको? सीजर फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिफोर्निया। एंटोनियस मैंने आपको बताया कि एंटनी ही है यहाँ पर, और कई बार एंटनी को एंटोनियस कहा गया है ड्रामा में। तो सीजर कहता है एंटनी से कि एंटनी जब तुम दौड़ लगा रहे होगे, If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things ना तो टच करना मत भूलना कैलिफोर्निया को। कैलिफोर्निया को क्यों टच करना है, इसका रीजन आपको आगे वाली लाइंस में लिखा हुआ मिलेगा। कहता है कि फॉर आवर एल्डर्स से, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं बड़े बूढ़े? द बैरन टच्ड इन दिस होली चेज शेक ऑफ दिस स्टेराइल कर्स। बैरन कहते हैं बांझ औरत को जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो कहता है कि हमारे पूर्वज ऐसा कहते हैं कि इस पवित्र दौड़ में जब बांझ औरत को टच किया जाता है तो फिर उसकी इनफर्टिलिटी खत्म हो जाती है। स्टेराइल का मतलब होता है इनफर्टिलिटी, बांझ, और कर्स कहते हैं श्राप को, बद्दुआ को। तो ये जो बांझ का श्राप लगा हुआ है ना औरत पे, ये खत्म हो जाएगा। होली चेज का मतलब है पवित्र दौड़, जो लुपरकल फेस्टिवल में दौड़ लगाई जाती है उसको होली चेज कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? लुपरकल फेस्टिवल में जो पवित्र दौड़ लगाई जाती है, उस पवित्र दौड़ में अगर बांझ औरत को छुआ जाए तो फिर वो फर्टाइल हो जाती है, फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसा रोम के पूर्वज कहते हुए आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जूलियस सीजर ना थोड़ा सा अंधविश्वासी है, ऐसी चीजों पर बिलीव करता है जो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये ड्रामा बहुत पहले लिखा गया था, तो पुराने जमाने में अंधविश्वास बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस फैली, लोग पढ़े लिखे हुए, मॉडर्न हुए, तो फिर अंधविश्वास भी कम होता चला गया।
एंटनी, I shall remember. When Caesar says, do this, it is performed. एंटनी कहता है, बिल्कुल सरदार, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने कहा समझो वो काम हो गया। इस तरह की बातों से हमें पता लग रहा है कि एंटनी कितना अच्छा दोस्त है सीजर का। कहता है कि आपने कहा समझो वो काम हो गया। और दूसरी बात यह है कि इस लाइन से हमें स्टेटस भी पता लग रहा है सीजर का। सीजर कितना ताकतवर है रोम में, उसके कहने को कोई टाल नहीं सकता, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। उसने जो कहा समझो वो हो गया, उसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। सीजर सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट। सीजर कहता है ठीक है, तुम जाओ अपनी तैयारी कंटिन्यू करो और ध्यान रखना कोई भी रिचुअल, कोई भी रीति रिवाज छूट ना पाए। इसके बाद दोबारा से म्यूजिक बजने लगता है, लोग शोर मचाने लगते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सीजर के पास में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा है, तो भीड़ शोर मचाने लगती है। सूटसेयर, सीजर। अब यहाँ पर एंट्री होती है सूटसेयर की। मैंने बताया था आपको कि सूटसेयर उस इंसान को कहते हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है। तो सूटसेयर भीड़ में से आवाज लगाता है, सीजर। सीजर, हाँ, हु कॉल्स? सीजर कहता है, हे, हु इज कॉलिंग? कौन आवाज लगा रहा है मुझे? कास्का, बिड एवरी नॉइस बी स्टिल, पीस येट अगेन। अब जैसे ही सीजर बोलता है तो कास्का दोबारा से भीड़ पर चिल्लाता है। कास्का कहता है, अरे चुप हो जाओ, दोबारा से सभी लोग चुप हो जाओ, एकदम एकदम चुप हो जाओ तुम लोग। इसके बाद जो म्यूजिक बज रहा होता है वो रुक जाता है, शोर शराबा थम जाता है। सीजर, हु इज इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी? सीजर कहता है कि भीड़ में कौन था जो मुझे आवाज लगा रहा था? प्रेस का मतलब यहाँ पर है भीड़। आई हियर अ टंग श्रिलर देन ऑल द म्यूजिक, क्राई सीजर। टंग का मतलब यहाँ पर है आवाज, वॉइस। श्रिलर देन ऑल द म्यूजिक का मतलब है जो म्यूजिक बज रहा था, शोर शराबा हो रहा था यहाँ पर, वो आवाज उस म्यूजिक से भी ज्यादा तेज थी। क्राई सीजर, जो आवाज चिल्ला रही थी, सीजर। क्राई का मतलब है चिल्लाना। समझ में आया आपको? सीजर पूछ रहा है कि कौन है जो इतनी भीड़ में इस म्यूजिक से भी ज्यादा तेज आवाज में मेरा नाम चिल्ला रहा था, सीजर। स्पीक, सीजर इज टर्न टू हियर। बोलो अब, सीजर मुड़ गया है तुम्हें सुनने के लिए। सुन रहा है सीजर तुम्हें, बोलो। सूसेयर, बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च। देखो एंशिएंट रोम में आइट्स ऑफ मार्च का मतलब था 15th ऑफ मार्च, और आइट्स ऑफ मार्च बहुत इंपॉर्टेंट दिन हुआ करता था, बहुत सारी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी। तो आइट्स ऑफ मार्च का मतलब यहाँ पर है 15th ऑफ मार्च। अब सूसेयर ये कह रहा है सीजर से कि तुम 15 मार्च को सावधान रहना। सीजर, व्हाट मैन इज डेड? कौन आदमी कह रहा है ये? ब्रूटस, सूसेयर बिड्स यू बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च। अब यहाँ पर एंट्री हुई है ब्रूटस की। मैंने आपको बताया था कि ब्रूटस भी बहुत अच्छा दोस्त है सीजर का, लेकिन कॉन्स्पिरेटर इसको घुमा देंगे, सीजर के खिलाफ कर देंगे। तो भीड़ में ब्रूटस भी होता है और ब्रूटस बताता है सीजर को, कहता है कि एक सूटसेयर है और वो कह रहा है आपसे कि 15 मार्च को सावधान रहना। सीजर, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। सीजर कहता है सामने लेकर आओ मेरे, जरा देखूं तो सही इसके चेहरे को, कौन बोल रहा है? कैसियस, फेलो कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, लुक अप एंड सीजर। दोस्तों यहाँ पर थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़। तो कैसियस सूटसेयर से कहता है दोस्त सामने आओ भीड़ में से निकल के। सीजर के सामने आके खड़े हो। इसके बाद सूटसेयर सामने आता है। सीजर, व्हाट सेज दाउ टू मी नाउ, स्पीक वंस अगेन। सूटसेयर को देखकर सीजर कहता है, क्या कह रहे थे तुम, दोबारा से बोलो। सूटसेयर, बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च। सूटसेयर अपनी बात को रिपीट करता है, कहता है कि 15 मार्च को सावधान रहना। सीजर, ही इज अ ड्रीमर, लेट अस लीव हिम पास। सीजर कहता है, अरे ये तो भेगू इंसान है, हाँ पता नहीं क्या क्या कह रहा है, चलो चलो छोड़ो आगे बढ़ो। ड्रीमर कहते हैं उस इंसान को जो ऐसी बातें कहता है जो प्रैक्टिकल नहीं होती, जो पॉसिबल नहीं होती। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है सीजर कि ये सूटसेयर बकवास कर रहा है। अब मेरी बात समझो ध्यान से। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सीजर बड़ा अंधविश्वासी है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से कहा था कि तुम एंटनी के सामने खड़ी हो जाना, तुम्हारी इनफर्टिलिटी खत्म हो जाएगी अगर तुम एंटनी के सामने खड़ी होगी तो। वो भी तो अंधविश्वास था। और अब जो सूटसेयर भविष्यवाणी कर रहा है ये भी अंधविश्वास है। लेकिन इस अंधविश्वास पर सीजर को यकीन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? पहले वाले अंधविश्वास पर तो मान रहा था सीजर, अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से कह रहा था कि तुम एंटनी के सामने खड़ी हो जाना, लेकिन यहाँ पर मना कर रहा है। और मना इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ना उसकी प्राइड है, उसका घमंड है। उसका घमंड ये है कि मेरे लिए कोई खतरा हो ही नहीं सकता, मैंने तो बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, रोम का महान लीडर हूँ मैं तो, मैंने पॉम्पे को हराया, उसके बच्चों को हराया,
और ये एक आम इंसान पता नहीं कहाँ से आया है और मुझे कह रहा है, सीजर को कह रहा है कि 15 मार्च को सावधान रहना। हाँ, बकवास। तो यहाँ पर अंधविश्वास पर इसलिए यकीन नहीं कर रहा है सीजर क्योंकि उसको घमंड है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, सूटसेयर ने बिल्कुल सही वार्निंग दी है। आपको पता लगेगा आगे चल के कि 15 मार्च को क्या होगा सीजर के साथ में। दोस्तों, इसके बाद दोबारा से शोर शराबा होने लगता है, बाजे बजने लगते हैं और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सिर्फ ब्रूटस और कैसियस होते हैं वहां पर। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रूटस और कैसियस आपस में दोस्त हैं और कैसियस बड़ा मक्कार है, कॉन्स्पिरेटर है और ये चाहता है कि सीजर को मार दिया जाए। तो अब कैसियस कन्विंस करेगा ब्रूटस को कि सीजर रोम के लिए खतरा है, तुम भी हमारे साथ में आ जाओ सीजर को मारने के लिए। कैसियस बहुत उकसाएगा, जाल में फंसाएगा ताकि ब्रूटस सीजर के खिलाफ हो जाए और ब्रूटस कैसियस का साथ देने लगे। कैसियस, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स? कैसियस ब्रूटस से पूछता है कि क्या तुम जाओगे रेस देखने? फेस्टिवल ऑफ लुबर्गस में दौड़ लगाई जा रही है, एंटनी भी दौड़ लगा रहा है, तो क्या तुम जाओगे दौड़ को देखने के लिए? ब्रूटस, नॉट आई, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मना कर देता है ब्रूटस। कैसियस, आई प्रे यू डू। कैसियस ब्रूटस से रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज यार चलो ना, देखते हैं दौड़ को, चलो ना। ब्रूटस, आई एम नॉट गेमसम, कहता है कि यार मेरा मूड नहीं है फेस्टिवल में आने का। आई डू लाइक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट is in Antony. जिस तरह से एंटनी, I do like some part of that quick spirit that is in Antony. जिस तरह से एंटनी में फुर्ती है ना, क्विक स्पिरिट है, वैसे मुझ में नहीं है। जैसे कोई इंसान बड़ा फुर्तीला होता है चीते की तरह और कोई बड़ा सुस्त होता है कछुए के जैसा, तो ब्रूटस यही कह रहा है कि यार मैं एंटनी जैसा फुर्तीला नहीं हूँ। एंटनी तो पार्टिसिपेट कर रहा है दौड़ में, लेकिन मैं उतना फुर्तीला नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्विक स्पिरिट नहीं है। Let me not hinder Cassius your desires, I'll leave you. और मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ कैसियस, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं रोक रहा तुम्हें। अगर तुम्हारी इच्छा है जाने की तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, तुम चले जाओ। कैसियस, Brutus, I do observe you now of late. I have not from your eyes that gentleness and show of love as I was wont to have. कैसियस कहता है कि यार मैं बीते कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बीते कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि यार हमारी दोस्ती में वो अब पहले वाली बात नहीं है। जैसा हुआ करती थी ना दोस्ती, वैसी अब नहीं है। अब वो बात नहीं है यार। अब मैं तुम्हारी आंखों में वो काइंडनेस, वो जेंटलनेस, वो अफेक्शन, वो मोहब्बत नहीं देख पा रहा हूँ जैसे मैं देखा करता था। जैसे इंडिया में आपस में दोस्त मिलते हैं तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात को नहीं माने ना, तो एक डायलॉग बड़ा कॉमन है, कहता है ना कि यार अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, अब हमसे कहाँ मिलोगे, अब वो बात नहीं रही यार तुम में। तो ऐसे ही कुछ कैसेस भी कहता है यहाँ पर अपने दोस्त ब्रूटस को, यू बियर टू स्टबन एंड टू स्ट्रेंज अ हैंड ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू। आगे कहता है कि यार तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें इतना चाहता है, तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम उसे बहुत ही जिद्दीपन से, बहुत ही रूखेपन से ट्रीट कर रहे हो। हम तो तुम्हें इतना चाहते हैं और तुम इतने रूखे बने पड़े हो। दोस्तों, ये ना एक टैक्टिक होता है फंसाने का। ऐसा कहकर हम ये यकीन दिलवा देते हैं इंसान को कि तुम पहले बढ़िया थे, अब बढ़िया नहीं हो। ऐसा कहकर हम क्रिटिसाइज कर देते हैं। इट पुट्स द पर्सन ऑन द डिफेंसिव। बंदा सोचने लगता है कि यार मैं पहले तो अच्छा था, लेकिन अब मेरे अंदर कुछ कमी आ गई है और उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा ताकि मैं पहले जैसा हो जाऊँ। सोचने लगता है कि यार वाकई में कुछ कमी आ गई है मेरे अंदर। कैसियस इस तरह की बातें इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना जाल बिछा सके, ब्रूटस को मैनिपुलेट कर सके। तो ये उसका पहला स्टेप है, ये उसका पहला दांव है। ब्रूटस, कैसियस बी नॉट डिसीव्ड। ब्रूटस कहता है कैसियस से कि यार तुम गलत फहमी में मत रहो। बी नॉट डिसीव्ड मतलब गलत फहमी में मत रहो। डू नॉट बी मिस्टेकन। If I have veiled my look, I turn the trouble of my countenance merely upon myself. वील कहते हैं घूंघट को। आप घूंघट डालोगे तो आपका लुक नहीं दिखेगा, आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर वील का मतलब है कि मैंने अपने एक्सप्रेशंस को छुपा रखा है, अपने चेहरे को छुपा रखा है। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस को छुपा रखा है। कॉन्टिनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। देखो, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं। आप किसी इंसान को खिलखिलाते हुए, चमकते धमकते हुए नहीं देखोगे, उसके चेहरे के ऊपर 12 बजे हुए होते हैं।
तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि मैं परेशान हूँ और मेरी परेशानी के जो हाव भाव है ना, जो एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, उन्हें मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ। मैं अपने एक्सप्रेशंस को दिखाना नहीं चाहता हूँ। जो तकलीफ चेहरे पर बयां हो जाती है, उस तकलीफ को छुपाना चाहता हूँ मैं। Vexed I am of late with passions of some difference, conceptions only proper to myself. Vexed का मतलब होता है परेशान, passions of some difference का मतलब है कि दो अलग अलग इमोशंस मेरे अंदर चल रहे हैं, एक जंग चल रही है मेरे अंदर। Conceptions only proper to myself, और ये जो लड़ाई चल रही है ना मेरे अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करेगी, इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया आपको कि मैं परेशान हूँ और मेरे अंदर एक जंग चल रही है, दो अलग अलग इमोशंस का टकराव हो रहा है, और जो मेरे अंदर इमोशंस हैं, जो मैं परेशान हूँ, वो सिर्फ मुझे ही परेशान करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। Which gives some soil perhaps to my behavior, और मेरे अंदर चल रही इस जंग की वजह से ही हो सकता है कि मेरा बिहेवियर बदल गया हो। कई बार होता है ना, हम अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, कुछ गड़बड़ चल रही होती है हमारे अंदर, जंग लड़ रहे होते हैं हम लोग खुद ही से, तो फिर हमें पता भी नहीं लगता है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे बिहेवियर पर पड़ने लगता है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, कोई बात करना बंद कर देता है, कोई अलग रहता है, अलग अलग तरह से नेगेटिव इफेक्ट होता है जो हमारे बिहेवियर पर पड़ने लगता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ब्रूटस यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परेशान हूँ, अपने आप से ही जंग लड़ रहा हूँ मैं, और उस परेशानी की वजह से हो सकता है कि मेरे बिहेवियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हो। बट लेट नॉट देयरफॉर माय गुड फ्रेंड बी ग्रीव्ड। कहता है कि मेरे अंदर जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उन परेशानियों की वजह से मेरे अच्छे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे अच्छे दोस्त मेरी परेशानियों की वजह से परेशान नहीं होने चाहिए। Among which number Cassius be you one? और मेरे जो अच्छे दोस्त हैं ना, तुम भी उन्हीं अच्छे दोस्तों में से एक हो कैसियस। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसी वजह से तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। Nor construe any further my neglect. Construe means किसी बात का मतलब निकालना। जैसे मैंने आपसे कोई बात करी और आपने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया, उल्टा सोचने लगे आप, तो इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया है, तो तुम इसका उल्टा मतलब नहीं निकालो। Then that poor Brutus with himself at war. बेचारा ब्रूटस तो खुद ही अपने आप से जंग लड़ रहा है। Forgets the shows of love to other men. और अपने आप से जंग लड़ने की वजह से वो भूल गया है कि दूसरों का ख्याल रखना है। देखो, जब इंसान परेशान होता है ना, तो बिहेवियर उसका बदल जाता है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता। वो भूल जाता है कि अपने आसपास के लोगों की उसको केयर करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है। वो अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ होता है। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है ब्रूटस, और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें इग्नोर किया है तो तुम उसका गलत मतलब मत निकालना यार, मैं तो अपने आप से जंग लड़ रहा हूँ। Cassius, then Brutus, I have much mistook your passion. Cassius कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को गलत समझा। By means whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value, worthy cogitations. कहता है कि मेरे सीने में भी कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन्हें मैंने दफन करके रखा, और उन बातों पर विचार करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत। देखो, जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं पर डिस्कशन होती है, उन्हीं पर विचार होता है। तो कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अपने तक रखी हैं, अपने सीने में दफन करके रखी हैं। ब्रेस्ट ऑफ माइंड हैड बरीड का मतलब है कि मैंने अपने सीने में दफन कर रखा है उन बातों को, मतलब किसी को बताई नहीं है, अपने तक ही रखी उन बातों को। थॉट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। वर्दी कॉजिटेशंस, कॉजिटेशंस का मतलब होता है कि बहुत गहराई से उन बातों पर सोचा जाए। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो विचार करने के लायक हैं। समझ में आ रहा है आपको? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन्हें मैंने अपने तक ही रखा है और उन बातों पर डिस्कशन होनी चाहिए। टेल मी गुड ब्रूटस, कैन यू सी योर फेस? अच्छा मुझे ये बताओ अच्छे ब्रूटस, क्या तुम अपने चेहरे को देख सकते हो? ब्रूटस, नो कैसियस, फॉर द आई सीज नॉट इटसेल्फ बट बाय रिफ्लेक्शन, बाय सम अदर थिंग। ब्रूटस कहता है, नहीं यार कैशियस, मैं अपने चेहरे को तो नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आंख अपने आप को नहीं देख सकती है। रिफ्लेक्शन से तो देख सकती है या कोई और चीज हो सामने, लेकिन आई अपने आप को नहीं देख सकती है। समझ में आ रहा है आपको? जैसा आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों के सामने जो कुछ होगा वही देख पाओगे ना, आप अपने चेहरे को तो नहीं देख सकते हो। Step into Work Studio, the web platform for agencies and enterprises.
अगर आपके सामने शीशा खड़ा होगा या पानी होगा या कोई और रिफ्लेक्शन होगा तो आप देख सकते हो। तो वो यही कह रहा है कि मेरी आंखें खुद को नहीं देख सकती, अपने चेहरे को नहीं देख सकते, अगर कोई रिफ्लेक्शन होगा तब देख सकते हैं। कैसे? इट इज जस्ट, इसका मतलब ये है दैट्स द फैक्ट। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। And it is very much lamented that you have no such mirrors as well done your hidden worthiness into your eye. ये है कैसियस का दूसरा दाव। स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था जब कैसियस ने मैनिपुलेट किया था कि यार ब्रूटस अब तुम्हें वो पहले जैसी बात नहीं रही है। अब ये दूसरा दाव है, स्टेप नंबर 2 है। कहता है कि बहुत शर्म की बात है कि तुम्हारे पास में ना कोई भी शीशा नहीं है, शीशा जिसमें तुम खुद की वर्दीनेस को देख सको, अपनी योग्यता को देख सको, तुम देख सको कि तुम कितने महान हो, कितने काबिल हो। तुम्हारे पास में शीशा है ही नहीं जो तुम्हें दिखा सके कि तुम कितने महान हो। डेट यू माइट सी योर शैडो, कोई ऐसा शीशा नहीं है तुम्हारे पास में जिसमें तुम अपनी परछाई को देख सको। यहाँ पर ना कैसियस मक्खन लगाएगा, मस्का मारेगा। तभी कहते हैं दोस्तों कि जो मक्खन लगाते हैं ना, खूब तारीफें करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। तो मस्का लगाएगा, कहता है आई हैव हर्ड, मैं सुन चुका हूँ, best respected Rome, except immortal Caesar. Speaking of Brutus and groaning underneath this case low habit that noble students have in mind. देखो कितनी मजाक कर रहा है। कहता है कि रोम के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं ना, जो जेंटलमैन या पढ़े लिखे लोग हैं रोम के, वो जो गवर्नमेंट के बोझ की शिकायत कर रहे होते हैं तो वो तुम्हें याद करते हैं और वो सोचते हैं कि काश तुम सही तरह से देख सकते। एक्सेप्ट इमॉर्टल सीजर, सीजर को छोड़ के। इमॉर्टल यहाँ पर सीजर की ताकत को दिखा रहा है कि वो तो अमर है। तो कहते हैं कि सीजर को छोड़ के बाकी सभी रिस्पेक्टेड लोग तुम्हारी तारीफें करते हैं, करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए, उसके बोझ की शिकायत करते हुए। और वो कहते हैं कि काश ब्रूटस अपनी आंखों के सामने हो रही बुराइयों को देख सकता। देखो बारीकियों को समझाओ, बात कितनी गहरी गई है इसने। यहाँ पर उसने कहा कि बेस्ट रिस्पेक्ट इन रोम, मतलब जो रोम के पढ़े लिखे लोग हैं, जेंटलमैन है। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सही तरह से सोच सकते हैं, उनके पास में इतनी समझ होती है कि वो सही और गलत को पहचान सकें। और यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग, अब देखो एक इंसान गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, तीन गलत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग तो गलत नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, इसका मतलब है कि सही बात होगी। दूसरी बात यह है कि सीजर के खिलाफ नफरत के बीज बो रहा है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि यार सभी लोग तुम्हारी तारीफें कर रहे थे, लेकिन वो है ना तुम्हारा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त बना फिरता है तुम्हारा रमेश, रमेश ने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करी। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आप सोचोगे कि यार रमेश ने क्यों मेरी तारीफ नहीं करी, क्या वो मुझसे जलता है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता। तो इस तरह से नफरत के बीज बोए जाते हैं। और कैसियस ने ये बात भी बोल दी, जो करंट गवर्नमेंट है, करंट लीडरशिप है, उससे लोग खुश नहीं है, उसके बोझ की शिकायत करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो कितनी सारी बातें बोलते हैं इसने 2-3 लाइन्स में। इनडायरेक्टली इसने ये भी कह दिया कि सीजर से लोग परेशान हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि काश ब्रूटस अपनी आंखों के सामने हो रही बुराइयों को देख सके। ब्रूटस, into what danger would you lead me, Cassius, that you would have me seek into myself for that which is not in me? कैसियस अभी जो मक्खन लगा रहा है ना, जो जार घूम रहा है, उसका असर पूरी तरह से ब्रूटस के ऊपर हुआ नहीं है, ब्रूटस अभी फंसा नहीं है। वो कहता है कि तुम कौन से खतरे में मुझे डाल रहे हो ब्रूटस, तुम तो वो बातें कर रहे हो जो मेरे अंदर है ही नहीं। तुम कह रहे हो कि मैं अपने अंदर झांक के देखूं, क्वालिटीज को देखूं, पर वो क्वालिटीज देखूंगा तो तब ना जब वो क्वालिटीज होंगी मेरे अंदर। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप स्पाइडरमैन हो, तो आप कहेंगे कि इंग्लिश फॉर ऑल क्या बातें कर रहे हो यार, ऐसे खूबियां बता रहे हो जो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं थोड़ी हूँ स्पाइडरमैन। तो ब्रूटस यही कह रहा है कि जैसा तुम सोच रहे हो, जैसा तुम कह रहे हो कि मैं अपने अंदर झांक के देखूं कि मैं कितना महान हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसे मैं झांक के देख सकूँ। कैसियस, therefore good Brutus, be prepared to hear. कैसियस कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तैयार हो जाओ अच्छे ब्रूटस मुझे सुनने के लिए। And since you know you cannot see yourself so well as by reflection, I, your glass, will modestly discover to yourself that of yourself which you yet know not of. कहता है कि क्योंकि तुम अपने अंदर झांक के अच्छी तरह से नहीं देख सकते हो,
तुम्हें नहीं पता तुम्हारे खूबियों के बारे में, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने महान हो, कितने कीमती हो, तो मैं तुम्हारा मिरर बनूंगा। आई योर ग्लास, मतलब मैं तुम्हारा शीशा, तुम्हें दिखाऊंगा आईना। मैं दिखाऊंगा कि तुम कैसे हो, मैं बताऊंगा उन खूबियों के बारे में जो तुम्हें नहीं पता। एंड बी नॉट जेलस ऑफ मी जेंटल ब्रूटस, और तुम मुझ पर ना शक मत करना। जेलस का मतलब यहाँ पर है सस्पिशियस। डोंट बी सस्पिशियस। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी खूबियां, तो अच्छे ब्रूटस तुम मुझ पर कोई शक मत करना, तुम मुझे बेकार इंसान मत समझना। वर आई अ कॉमन लाफर, or did used to stare with ordinary old smiler to every new protester? If you know that I do fawn on men and hug them hard and after scandal them, or if you know that I profess myself in banqueting to all the rude, then hold me dangerous. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ उससे मिलके मैं बात तो बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद मैं उसकी बुराइयां करने लगता हूँ। उसके सामने तो अच्छा रहता हूँ लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने लगता हूँ। या फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दावत में बहुत बड़ी भीड़ से दोस्ती करता हूँ, सबको कहता हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सबको गले लगाता हूँ, सबसे गर्म जोशी से मिलता हूँ, तो फिर मेरी बात पर यकीन मत करना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ तो फिर मुझे तुच्छ, बेकार, नीच समझना तुम। दोस्तों ये सारी क्वालिटीज ना बुरे इंसान में होती हैं, दोगले इंसान में होती हैं। तभी ऐसा कहा जाता है कि जो झूठे मक्कार लोग होते हैं ना उनके साथ में पूरा जमाना होता है, और जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। क्योंकि मक्कार इंसान हमेशा सबकी झूठी तारीफें करेगा, हमेशा दोगलापन दिखाएगा, सबको कहेगा कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, सबको मोहब्बत दिखाएगा, सभी लोगों का भला बनने की कोशिश करेगा, झूठी झूठी तारीफें करेगा और पीठ पीछे बुराइयां करता है। तो कैसे से यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सामने से तो बहुत अच्छी तरह से मिलता हूँ लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करता हूँ, दावतों में महफिल में सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलता हूँ, सबको दोस्त बनाता हूँ, तो फिर तुम मेरी बात पर यकीन मत करना, तुम फिर मुझे नीच समझना। trumpets play and then a shout sounds। दोस्तों कैसियस और ब्रूटस बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से शोर मचने लगता है, बाजे बजने लगते हैं। ब्रूटस, what means this shouting? I do fear the people choose Caesar for their king। ब्रूटस कहता है कि ये शोर कैसा है, मुझे तो डर है कि कहीं लोगों ने सीजर को अपना बादशाह बना लिया हो। दोस्तों ब्रूटस सीजर के खिलाफ नहीं है, उसको सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा दोस्त है उसका, लेकिन ब्रूटस ये नहीं चाहता कि रोम का बादशाह सीजर बने और रोम में डिक्टेटरशिप आ जाए, तानाशाही आ जाए। रोम फिलहाल मैंने आपको बताया रिपब्लिक है, तो ब्रूटस यही चाहता है कि रोम रिपब्लिक रहे। My name is Fanny Texier, and I'm a documentary filmmaker. I've been using वहां पर कोई तानाशाही ना हो, कोई एक लीडर न बने जिसके हाथ में पूरी ताकत हो। कैसियस, do you fear it? Then must I think you would not have it so। अब ब्रूटस की बातों से मक्कार कैसे समझ गया, एकदम से उसने उसकी बातें पकड़ ली। ब्रूटस ने ये कहा ना फियर, डर, तो वो डर पकड़ लिया उसने और रिपीट भी किया यहाँ पर। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें डर है इस बात का, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते कि सीजर रोम का बादशाह बने। उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहा है। ब्रूटस, आई वुड नॉट कैसियस, येट आई लव हिम वेल। ब्रूटस कहता है कि मैं सीजर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि सीजर रोम का बादशाह बने। बट वेयर कोड यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग, व्हाट इज इट दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यार इतनी देर से तुमने मुझे क्यों रोक के रखा है, क्यों खड़ा कर रखा है तुम प्लीज से, कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। If it is the hard towards the different good, that on there is one man and that is the other, and I will look on good in the कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है जो जनरल गुड के रिलेटेड हो, रोड के भले के लिए है, रोड के लोगों के भले के लिए जो बात है, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ। आगे लिखा है for that person who feared me as I love the name of honor more than I fear death। ऑनर का मतलब यहाँ पर है प्रिंसिपल्स। जैसे वो ये चाहता है कि रोम में हमेशा जस्टिस हो, न्याय हो, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी हो, रोम का हमेशा भला हो, रोम के लोगों का हमेशा भला हो। तो वो ये कहता है कि मौत का इतना डर नहीं है मुझे जितना मैं रोम का भला चाहता हूँ। देखो एक बात समझो, चाहे कोई भी बहादुर हो, कोई भी वीर हो, हर कोई जीना चाहता है। मौत से सबको डर लगता है,
हमारे देश के लिए जो लोग कुर्बान हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें मरना पसंद था। उनके भी बच्चे थे, फैमिली थी, जीना चाहते थे वो भी, लेकिन उन्हें मौत के डर से ज्यादा अपने देश का भला प्यारा था। For let the God so speed me, इस फ्रेज का मतलब ये है कि गॉड मेरी मदद करे देश के लिए कुर्बान होने पर। तो मुझे मौत के डर से भी ज्यादा प्यारा है अपना देश वो, और उसके भले के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए जान भी दे सकता हूँ। दोस्तों, एक्ट 1 सीन 2 काफी बड़ा है, तो मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट में वीडियो आ रही है वो एक्ट 1 सीन 2 का आगे का पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और राइट में जो प्लेलिस्ट आ रही होगी उसमें जूलियस सीजर का पूरा ड्रामा मिल जाएगा आपको, लाइन बाय लाइन, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये पार्ट 2 करना है कि पहले वो रीड कर लेंगे? हाँ हाँ, ये थोड़ा रीड कर लेते हैं, बहुत लंबा है ना ये, तो इतना ज्यादा है। खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ तो भाई क्या, अभी इतना है, लंबा है ना ये तो, पोर्शन में भी तो है अभी। क्या करोगे आप लोग, बायट भी करना है इतना सब, क्वेश्चन आंसर के साथ। एक मिनट, इसको खाली पहले देख लो। आवाज ब्रेक हो रहा था ना आप लोग को कि नहीं? आवाज ब्रेक हो रहा था आप लोग को इसका? नहीं नहीं, इसमें वीडियो में प्रॉपर आ रहा था, सुनाई दे रहा था। हाँ अरे भाई हटाना यार। अगर आपने एक्ट 1 सीन 2 के पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसियस ब्रूटस को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको बुद्धू बना रहा है। आवाज आ रहा है आप लोग को प्रॉपर इसका? तो मेरा प्रॉब्लम है क्या, मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम है क्या, पता नहीं। एनीवे चलो ठीक है, मैं इसके लिए प्लस माइनस कर रहा हूँ कब से तो। ओके नाउ वी हैव टू स्टॉप हियर एंड हाँ एक मिनट, हाँ वो पीडीएफ देखना पड़ेगा ना अपने को। हाँ कर लू, देख लू। 30 मिनट है देखो। हाँ तो ठीक है, चलो आप लोग जो बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है देख लेते हैं, और क्या। कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये गुड क्वालिटी। I know that virtue to be in you, Brutus. कैसियस कहता है ब्रूटस से कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये गुड क्वालिटी है, ये अच्छाई है तुम्हारे अंदर। वर्च्यू का मतलब होता है खूबी, कोई अच्छाई। ब्रूटस ने ये कहा था कि मैं देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कैसियस पलट कर कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। As well as I do know your outward favor, और मैं तुम्हें जितना अंदर से जानता हूँ ना, उतना बाहर से भी जानता हूँ। तुम्हारी जो पब्लिक इमेज है ना, उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, हर इंसान के 2-3 चेहरे होते हैं। हम अपने दोस्तों से अलग तरह से मिलते हैं, ऑफिस में अलग तरह से रहते हैं, घर में अलग तरह से रहते हैं, दुश्मनों के साथ अलग। तो कोई कहना चाह रहा है कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो मुझे पता है, और तुम बाहर से कैसे इंसान हो मुझे वो भी पता है। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। वेल, ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। खैर, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसकी जो सेंट्रल थीम है ना, वो ऑनर है। वो बात बताने जा रहा हूँ जो मॉरली राइट है, ऑनर से रिलेटेड है। I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had as life not be as live to be in awe of such a thing as I myself. दोस्तों, कुछ एडिशंस में लाइफ की जगह पे लिखा हुआ है LIEF। अगर आपके बुक में भी LIEF लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लेना, इसको लाइफ कर लेना। तो यहाँ पर कैसे बात कर रहा है सीजर की। क्या आपने स्क्रीन में शेयर किया? अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे को लगा आपने आवाज भी नहीं आ रहा है। तो कोई बोल भी नहीं रहा है, वाह। तो मेरे को तो लगा आप अभी बता ही नहीं रहे, इसलिए नहीं बोला। चलो पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसियस ब्रूटस को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको बुद्धू बना रहा है।
Cassius, I know that virtue to be in you, Brutus. कैसियस कहता है ब्रूटस से कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये गुड क्वालिटी है, ये अच्छाई है तुम्हारे अंदर। वर्च्यू का मतलब होता है खूबी, कोई अच्छाई। ब्रूटस ने ये कहा था कि मैं देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कैसियस पलट कर कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर, और मैं तुम्हें जितना अंदर से जानता हूँ ना, उतना बाहर से भी जानता हूँ। तुम्हारी जो पब्लिक इमेज है ना, उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, हर इंसान के 2-3 चेहरे होते हैं। हम अपने दोस्तों से अलग तरह से मिलते हैं, ऑफिस में अलग तरह से रहते हैं, घर में अलग तरह से रहते हैं, दुश्मनों के साथ अलग तरह से रहते हैं। तो इस लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो मुझे पता है, और तुम बाहर से कैसे इंसान हो मुझे वो भी पता है। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। Well, honor is the subject of my story. खैर, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसकी जो सेंट्रल थीम है ना, वो ऑनर है। वो बात बताने जा रहा हूँ जो मॉरली राइट है, ऑनर से रिलेटेड है। I cannot tell what you Join me live on Unacademy and attend my free workshop on the topic and other men think of this life, but for my single self, I had as life not be as live to be in awe of such a thing as I myself. दोस्तों, कुछ एडिशंस में लाइफ की जगह पे लिखा हुआ है LIEF। अगर आपके बुक में भी LIEF लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लेना, इसको लाइफ कर लेना। तो यहाँ पर कैसियस बात कर रहा है सीजर की। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम और बाकी लोग इस जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो। देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, सीजर की बात हो रही है, सीजर का दौर है और बहुत ताकतवर है सीजर, बहुत ताकतवर होता जा रहा है और राजा बनने की कगार पर खड़ा हुआ है सीजर। तो ये जो जिंदगी है ना सीजर के राज में, उसके बारे में तुम और बाकी सभी लोग क्या सोचते हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपने जैसे ही एक इंसान से डर डर के जीऊं। आओ का मतलब है डरना। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपकी क्लास में आप जैसे एक स्टूडेंट है, आपके भी 70% मार्क्स आते हैं और उस स्टूडेंट के भी 70% मार्क्स आते हैं। मान लेते हैं उस बच्चे का नाम है रमेश। तो रमेश और आप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो रमेश है ना उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। अब आपको बड़ा जेलस फील हो रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और आप सोच रहे हो कि यार रमेश में ऐसा क्या है जो उसको क्लास मॉनिटर बना दिया, मेरे जैसे ही 70% मार्क्स वो भी लेकर आता है। तो आपने अपने दोस्तों से कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन इसका कहना कभी नहीं मानूंगा, इससे डर डर के मैं नहीं जी पाऊंगा। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है कैसियस, कहता है कि यार मुझे तुम्हारा नहीं पता, बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं सीजर से डर डर के जीऊं। I was born free as Caesar, so were you. We both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. मैं भी फ्री पैदा हुआ, इंडिपेंडेंट पैदा हुआ, गुलाम नहीं था मैं भी, और सीजर भी इंडिपेंडेंट पैदा हुआ, आजाद हुआ, वो भी गुलाम नहीं था। और तुम भी ब्रूटस, तुम भी तो आजाद पैदा हुए थे। सीजर और मैंने, हम दोनों ने बढ़िया खाना खाया है। We both have fed as well, हमें खाना मिला है। ऐसा नहीं है कि सीजर ने कुछ और खाया हो, वही खाना खाया है हम दोनों ने, और हम दोनों ही सर्दियों को बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि वेस्ट में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि सीजर और मैं, हम दोनों बराबर हैं, कुछ ऐसा नहीं है सीजर में जो अलग हो। दोस्तों, यहाँ पर ना जेलसी दिखाई दे रही है, बहुत जल रहा है कैसियस। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, जब आप तरक्की करेंगे ना तो लोग कहेंगे कि तुम में कोई ऐसी खास बात है ही नहीं, ये तो हम भी कर लेंगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड डस्टी डे द ट्रबल टिबर शाफ्टिंग विद हर शोर्स सीजर सेड टू मी देयरस्ट दाउ कैसियस नाउ लीप इन विद मी इनटू दिस एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट। दोस्तों, अब एक कहानी सुनाएगा कैसियस ब्रूटस को। वो बताता है कि एक बार की बात है, एक बार तेज कठोर हवाएं चल रही थी और टिबर नदी का पानी बड़ा बेचैन था, इधर से उधर कुदक रहा था। टिबर, आपको याद होगा एक्ट 1 सीन 1 में भी इस रिवर का जिक्र हुआ था। टिबर रिवर का नाम है। तो टिबर रिवर का पानी ना बड़ा मचल रहा था, फड़क रहा था, और सीजर ने मुझसे कहा, सीजर ने कहा कि कैसियस, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मेरे साथ इस फड़फड़ाते हुए पानी में डुबकी लगा सको और वो जो दूर जगह है ना वहां तक जा सको तैर के।
सीजर ने चैलेंज करा कैसियस को कि क्या तुम इस भड़कते हुए पानी में डुबकी लगा सकते हो और उस पॉइंट तक जा सकते हो मेरे साथ में तैर के। Upon the word, accorded as I was, I plunged in and bade him follow, so indeed he did. अब सीजर ने मुझसे कहा कूदने को तो मैं कूद गया पानी में, हालांकि मैंने कवच पहन रखा था उस टाइम, लेकिन फिर भी मैं कूद गया। अकॉर्डेड का मतलब है कि मैंने कवच पहन रखा था, आर्मर पहन रखा था। देखो स्विमिंग करते टाइम ना बहुत कम कपड़े पहने जाते हैं, बहुत हल्के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन आर्मर बहुत भारी होता है। तो वो बता रहा है कि हालांकि मैंने इतना भारी आर्मर पहन रखा था, कवच पहन रखा था, लेकिन फिर भी मैं सीजर के कहने पे पानी में कूद गया। और कूद के मैंने सीजर से कहा चलो भाई आओ। इसके बाद सीजर भी पानी में कूद गया। The torrent roared, and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside and stemming it with herds of controversy. टॉरेंट का मतलब पानी का बहाव। तो पानी का बहाव ना बड़ा तेज था, पानी रुका हुआ नहीं था, थमा हुआ नहीं था, बहुत तेजी से बह रहा था और हम पूरी ताकत से पानी से लड़ रहे थे। पूरी ताकत से हम पानी से लड़े मतलब बहुत मुश्किल से स्विमिंग कर पा रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज था तो बहुत ताकत लग रही थी स्विमिंग करने में और हमें मोटिवेशन मिल रही थी तैरने की, क्योंकि हमें एक दूसरे को हराना था। कंपटीशन चल रहा था वहां पे दोनों का और वो कंपटीशन हमारी मोटिवेशन थी। हर्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी का मतलब है फाइटिंग विद द राइवलरी, कौन पहले पहुंचेगा, कंपटीशन हो रहा है दोनों का। But ere we could arrive the point Caesar cried, "Help me, Cassius, or I sink." लेकिन इससे पहले कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते, सीजर चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ कैसियस, बचाओ नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, so from the waves of Tiber did I the tired Caesar. दोस्तों यहाँ पर मिथोलॉजिकल रेफरेंस दिया गया है, ग्रीक मिथोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। देखो एक बहुत ही महान सोल्जर हुआ करते थे ट्रोजन वॉर में जिनका नाम था एनियस और उनके बूढ़े पिता थे एंचिसेस। एक बार की बात है ट्रॉय में आग लग गई, लड़ाई होते हुए आग लग गई। फिर एनियस ने अपने बूढ़े फादर एंचिसेस को कंधे पे उठा के बाहर निकाला। तो यहाँ पर कैसियस अपने आप को कंपेयर कर रहा है एनियस से। कहता है कि जिस तरह से एनियस ने अपने बूढ़े बाप एंचिसेस को आग से बाहर निकाला था ना कंधे पे उठा के, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी सीजर को टिबर रिवर के पानी से बाहर निकाला था। And this man is now become a god, and Cassius is a brash creature and must bend his body if Caesar carelessly but not on him. और अब ये आदमी भगवान बन चुका है और कैसियस उसके सामने बेचारे एक मामूली से इंसान है और कैसियस को झुकना पड़ेगा सीजर के सामने अगर सीजर उसकी तरफ हल्का सा देख भी ले तो। अगर सीजर ने हल्की सी अटेंशन भी दी ना तो झुकना पड़ेगा, झुक के सलाम करना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है आपको? कहना ये चाह रहा है कि सीजर तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर था, मैंने उसकी जान को बचाया था। चिल्ला रहा था वो कि मुझे बचाओ, मैंने बचाया उसको। और अब देखो वो ये भगवान बन गया और मैं एक निचले दर्जे का इंसान बन गया हूँ। रेस्ट क्रिएचर का मतलब है नीचे दर्जे का इंसान, नीच। और मुझे झुकना पड़ेगा जी, हुजूरी करनी पड़ेगी। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, ये करना पड़ेगा मुझे। He had a fever when he was in Spain, and when the fit was on him, I did mark how he did shake. It is true, this God did shake. दोस्तों यहाँ पर कैसियस एक और कहानी बता रहा है। कहता है कि एक बार की बात है जब सीजर स्पेन में था ना तो उसको बुखार आ गया था और बुखार में उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और मैंने देखा था उसे कांपते हुए। ये सच है कि जो भगवान बना फिर रहा है आज, ये कांप रहा था, हिल रहा था इसका जिस्म। सरकास्टिकली कह रहा है वो यहाँ पे कि जो इतना ताकतवर है ना भगवान बना फिर रहा है सीजर, इसे एक बुखार का सामना नहीं हो पा रहा था, इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। His covered lips did from their color fly, and that same eye whose band doth the world did lose his luster, I did hear him groan. और सीजर के होंठ फीके पड़ गए थे और वो आंखें जिनसे आज सारी दुनिया दहशत खाती है, वही आंखों ने बुखार में अपनी चमक को खो दिया था। और मैंने उसको आए आए कहते हुए सुना था। बीमार में तकलीफ में हम कहते हैं ना आए आए, ग्रोन करते हैं, कर रहाते हैं दर्द से। देखो यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि सीजर कितना कमजोर है।
गुलाबी होंठ, चमकती हुई आंखें कॉन्फिडेंस दिखाती हैं, ताकत को दिखाती हैं। लेकिन जब वही इंसान बीमार पड़ा तो उसके होंठ पीले पड़ गए और उसकी आंखों से चमक हो गई। ये वही आंखें हैं जिनसे पूरी दुनिया दहशत खाती है। और सीजर तड़प रहा था बीमारी में, मैंने खुद सुना है, आए आए आए, and that tongue of his that beat the Romans mark him and write his speeches in their books. It cried, "Give me some drink, Titanius," as a sick girl. और आज ये जो जुबान है ना जो रोमन्स को हुक्म देती है, ये जुबान जो हुक्म देती है कि सुनो मेरी बात, और इसी जुबान की जो स्पीचेस हैं, जो भाषण है, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, उनको लिखा जाता है किताबों में कि ये जुबान क्या बयां कर रही है। यही जुबान एक बीमार लड़की की तरह कह रही थी, मुझे ड्रिंक ला दो टिटेनियस। पहले जमाने में ना लड़कियों को बहुत कमजोर माना जाता था, और अगर लड़कियों से कंपेयर कर दिया मतलब बहुत मजाक उड़ रहा है आपका, तो एक लड़की की तरह बोला उसने, और लड़की भी बीमार लड़की। टिटेनियस दोस्तों एक छोटा सा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आएगा एक्ट 5 सीन 3 में। कॉन्स्पिरेटर है ये भी और कैसियस का दोस्त है। तो टिटेनियस भी होगा सीजर के साथ में, सीजर ने उससे ड्रिंक मांगी होगी, तो यहाँ पर बहुत मजाक उड़ा रहा है सीजर का। Ye gods, it doth amaze me a man of such a feeble temper should so get the start of the majestic world and bear the palm alone. Oh God! इतना कमजोर आदमी कैसे इतनी बुलंदी पर पहुंच सकता है? देखो रोम ना बहुत बड़ी ताकत थी उस जमाने में, पूरी दुनिया में रोम के नाम का डंका बजा करता था। और अब अगर पूरे रोम का एक ही लीडर हुआ तो मोनार्की आ जाएगी। सोच के देखो कि इतने बड़े ताकतवर रोम का सिर्फ एक ही लीडर होगा तो वो कितना ताकतवर होगा, कितना बड़ा लीडर बनेगा वो। तो यहाँ पर कैसियस बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहता है कि इतना कमजोर आदमी कैसे इतनी बुलंदी पर पहुंच सकता है। दोस्तों घुमा फिरा के कैसियस ये समझाना चाह रहा है कि सीजर ना एकदम बेकार इंसान है और वो ये ऊंचाइयां बुलंदियां डिजर्व नहीं करता। और कैसियस की इन बातों से हमें पता लग रहा है कि ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कितना ज्यादा जल रहा है सीजर से। इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सीजर इतना आगे कैसे निकल गया। दोस्तों अब दोबारा से शोर मचने लगता है, बाजे बजने की आवाजें आने लगती है वहां पे। ब्रूटस, another general shout. I do believe that these applauses are for some new honors that are heaped on Caesar. ब्रूटस कहता है कि ये लोग दोबारा से शोर मचाने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि सीजर को कोई और नया ऑनर दिया गया है। I think this applause is for some new honor given to Caesar. लेकिन दोस्तों कैसियस की भड़ास नहीं निकली अभी तक, उसको कोई मतलब नहीं है कि ब्रूटस क्या कह रहा है, शोर मच रहा है, बाजे बज रहे हैं, क्या हो रहा है। वो अपनी भड़ास निकालने में लगा हुआ है। वो कहता है कैसियस, why man, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. कोलोसस दोस्तों एक मूर्ति थी ग्रीक में, बहुत बड़ी मूर्ति, एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति थी ये। पूरे 12 साल लगे थे इस मूर्ति को बनाने में, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से ना ये स्टैचू गिर गया था बहुत जल्दी। आज के जमाने में इसका कोई नामो निशान नहीं है। तो अब Here's how I made myself control my world using Adobe Premiere Pro. First thing I did was film 2 plates. One of my अगर आपको जाना होगा ना उस पार, तो इसके नीचे से होके जाना पड़ेगा, इसके टांगों के नीचे से जाना पड़ेगा आपको। He doth bestride the narrow world. इसका मतलब ये है कि इंसान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, इसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर है। यहाँ पर कोलोसस की मूर्ति से कंपेयर कर रहा है कैसियस, कहता है कि कोलोसस की तरह है सीजर, और हम बेचारे लोगों को उस मूर्ति की टांगों के बीच में से होके निकलना पड़ेगा और अपने लिए इज्जत तलाश करनी पड़ेगी। डिसऑनरेबल ग्रेव्स का मतलब है कि यार कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, जो कुछ है सीजर है, तो सीजर की टांगों में से होके निकलना पड़ेगा, मतलब सीजर से झुक के रहना पड़ेगा। Men at some time are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves, that we are underlings. बहुत ही प्यारी लाइन है यार, ये मजा आ गया इसको पढ़ के। बहुत गहरी लाइन है, आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना इस बात को। इसका मतलब ये है कि इंसान कभी कभी खुद अपनी तकदीर का मास्टर होता है, वो जैसे चाहे वैसे अपनी किस्मत को लिख सकता है। तो डियर ब्रूटस, हमारी किस्मत खराब नहीं है, हमारे तारों में कोई गड़बड़ नहीं है, हम खुद बहुत कमजोर हैं, इसी वजह से हमारी ये हालत है। देखो किस्मत और मेहनत में बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किस्मत और मेहनत में फर्क क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक गरीब घर में पैदा हुए,
ये आपकी किस्मत है। आप एक अमीर घर में पैदा हुए, ये आपकी किस्मत है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आपके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने अगर महेंद्र सिंह धोनी वाली फिल्म देखी होगी, तो महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में जॉब करते थे और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर उन्हें चूज करना था क्रिकेट और अपनी जॉब के बीच में। तो यहाँ पर उनके हाथ में उनकी किस्मत थी। वो मास्टर थे, वो चाहते तो जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जॉब को छोड़ा और अपनी ड्रीम को परस्यू किया। समझ में आ रहा है? अगर उन्होंने सही टाइम पे वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज भी वो रेलवे में जॉब कर रहे होते, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई नहीं जानता उन्हें। और अब देखो किस्मत क्या चीज है। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ही खतरनाक बॉलर है उनके सामने, और उस बॉलर को इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गया, वो मैदान से बाहर हो गया इंजरी की वजह से। तो ये उनकी किस्मत है। यहाँ पर मान लो बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो मैच जीत गए, तो ये भी उनकी किस्मत हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। आज आप खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, आप इंग्लिश फॉर ऑल की इतनी बोरिंग वीडियोस को देख रहे हो, कोई गाने नहीं सुन रहे हो, कॉमेडी नहीं देख रहे हो, आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन आप फिर भी मेहनत कर रहे हो। तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आप एक कामयाब इंसान बनोगे, तो आपकी किस्मत नहीं होगी। आज आपके हाथ में आपकी किस्मत की डोर है। आप चाहो मेहनत करो, बड़े इंसान बनो, या फिर आप मौज मस्ती करके अपनी जिंदगी को खराब भी कर सकते हो। तो इस टाइम आप अपनी किस्मत के मास्टर हो, आपकी किस्मत की डोर आपके हाथों में है। तो यहाँ पर कैसे यही समझा रहे ब्रूटस को कि किस्मत खराब नहीं है। कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ पर इंसान खुद अपनी किस्मत को लिख सकता है। हम कमजोर हैं, हमारा एम्बिशन बड़ा नहीं है, और इसी वजह से हमारी ये हालत है। कहना वो ये चाह रहा है कि सीजर ताकतवर नहीं है, उसमें कोई खास बात नहीं है, हमारा ही एम्बिशन बहुत छोटा हो गया है, हम लोग ही कमजोर पड़ गए हैं। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अंधों में काणा राजा। तो हम अंधे हो गए तो वो काणा राजा बन गया। Brutus and Caesar, what should be in that Caesar? Why should that name be sounded more than yours? Write them together. Yours is as fair a name. Sound them, it doth become the mouth as well. कहता है कि ब्रूटस और सीजर दोनों ही नाम एक जैसे हैं, बढ़िया है दोनों ही नाम। सीजर नाम में ऐसे क्या है? कुछ भी तो नहीं। जब नाम में कुछ खास नहीं है तो फिर क्यों सीजर के नाम को ज्यादा पुकारा जाता है, उसके नाम को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? दोनों नामों को एक साथ लिखो, ब्रूटस भी लिखो, सीजर भी लिखो, और तुम्हारा नाम भी इतना ही अच्छा लिखा जाएगा, इतना ही बढ़िया दिखेगा जितना कि सीजर का। और बोल के देखो, तुम्हारा नाम भी उतना ही अच्छा बोलने में भी लगेगा। मतलब घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि ब्रूटस, तुम्हारा नाम भी सीजर के नाम जितना ही। कभी राजस्थान, कभी सिंगापुर, ये छुट्टियां अफोर्ड कर सकते। ये अच्छा है, पर फिर भी तुम्हें वो ओहदा, वो सम्मान नहीं मिला, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो तुम डिजर्व करते हो। Weigh them, it is as heavy। और वजन करके देख लो यार, तुम्हारा नाम भी उतना ही भारी है जितना कि सीजर। जैसे कहते हैं ना कि यार बड़ा भारी भरकम नाम है, नाम में वजन है उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठाकुर भानु प्रताप सिंह, कितना भारी भरकम नाम है, और एक नाम है बबलू। बबलू देखो कितना हल्का सा नाम है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि तुम्हारे नाम में उतना ही वजन है जितना कि सीजर के नाम में। कंजूर विद देम, ब्रूटस विल स्टार्ट as spirit as soon as Caesar। कंजूर का मतलब होता है मैजिक, जादू। जैसे एक फिल्म भी बनी थी हॉलीवुड में, कंजूरिंग। तो कंजूर का मतलब यहाँ पर है आत्मा को बुलाना, मैजिक करना। कैसियस ये कह रहा है कि ब्रूटस के नाम से भी उतना ही बढ़िया जादू होगा जितना कि सीजर के नाम से होगा। ब्रूटस के नाम से भी कोई आत्मा उतनी ही जल्दी उठ के आएगी जितनी जल्दी सीजर के नाम से आएगी। Now in the names of all gods at once, upon what meat doth this our Caesar feed that he is grown so great? Now in the names of all gods at once, ये कसम है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान की कसम खा के मुझे ये बात बताओ। जब हम गॉड की कसम खाते हैं तो थोड़ा सा ना वजन आ जाता है बात में, थोड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है, ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में तो गॉड की कसम नहीं खाओगे। तो कैसियस कहता है कि गॉड की कसम खा के मुझे बताओ एक बात, ऐसा कौन सा मीट खाया है सीजर ने जो इतना महान बन गया? मीट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कौन सी चिक्की का आटा खाया उसने जो इतना बड़ा हो गया। मीट से मतलब है खाना, अब वो लोग गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, तो मीट लिखा हुआ है। एज thou art shamed, Rome, thou hast lost the breed of noble bloods। हमारे जमाने के लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। इस जमाने में रोम ने अपनी एबिलिटी को खो दिया है, वो कोई भी नोबल मैन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है।
रोम के पास में तो एबिलिटी थी कि वो नोबल ब्लड को पैदा करे, नोबल मैन को पैदा करे, लेकिन अब उसने वो ये एबिलिटी खो दी है और अब रोम में कोई भी नोबल मैन पैदा नहीं हो पा रहा है. Land went there by an age since the great flood, but it was famed with more than with one man. When could they say till now that talked of Rome, that her white walks encompass but one man? Now is it Rome indeed, and room enough when there is in it but one only man? दोस्तों यहाँ पर रेफर किया जा रहा है प्रॉफिट नूह को. मैं आपको बता दूं प्रॉफिट नूह गॉड के मैसेंजर थे. उन्होंने लोगों को आके गॉड का मैसेज दिया था. बहुत कम लोगों ने ही उनकी बात को माना, बाकी सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे. जब भी वो मैसेज देने के लिए आते थे तो अपने कानों पे हाथ रख लिया करते थे लोग. तो गॉड ने ये कहा कि अब ये लोग नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तुम क्या करो एक बड़ी सी कश्ती को बनाओ. तो प्रॉफिट नूह ने वैसे ही करा, बहुत बड़ी कश्ती को बनाया और फिर गॉड ने उनसे कहा कि जितने भी लोगों ने तुम्हारी बातों को माना है ना, उन लोगों को इस कश्ती में बिठाओ और एक एक जानवर का जोड़ा भी अपने साथ में बिठाना. तो एक एक जानवर का जोड़ा कश्ती में बैठा और जितने भी थोड़े बहुत लोगों ने उनकी बात को माना था वो सब कश्ती में बैठे. इसके बाद में फ्लड आया, बहुत जोर की बाढ़ आई, पानी निकला जमीन में से, जमीन फट के पानी निकला, ऊपर से आसमान बरसा और पूरी दुनिया डूब गई. जितने भी लोग थे वो सारे डूब गए पानी में. यहाँ तक कि प्रॉफिट नूह का जो बेटा था वो तक पानी में डूब गया क्योंकि उनके बेटे तक ने उनकी बात को नहीं माना था. तो जो लोग कश्ती में बैठे थे वो लोग बच गए. इसके बाद में पानी सूखा, कश्ती नीचे आई जमीन पे और फिर दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ दुनिया का. तो यहाँ पर कैसियस कहना ये चाह रहा है कि जब से वो बाढ़ आई है ना, तब से कोई इतना काबिल नहीं बना जो अकेला सब कुछ संभाल सके. जिस तरह से प्रॉफिट नूह थे, अकेले समझा रहे थे पूरी दुनिया को, अकेले संभाल रखा था उन्होंने, वैसा इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ जब से. सीजर अकेला संभालना चाह रहा है रोम को, नहीं संभाल पाएगा. रोम मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक है, 3 लोग मिलके चला रहे थे रोम को. सीजर के साथ में पॉम्पे भी था, क्राइसिस भी था, लेकिन अब पॉम्पे नहीं है, क्राइसिस नहीं है, तो बचा खाली सीजर. तो वो यही कह रहा है कि ये कोई इतना महान थोड़ी है कि अकेला चला लेगा पूरे रोम को. देखो जूलियस सीजर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो कैसियस को और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स को ये डर है कि रोम में मोनार्की आ जाएगी, एक अकेला बादशाह होगा रोम में और हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. जबकि अगर रोम रिपब्लिक रहेगा तो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी के लोग होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है. लेकिन अगर तानाशाही आ गई तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं है किसी की, एक इंसान की इंपॉर्टेंस होगी बस. तो समझ में आ रहा है आपको? यही पूछना चाह रहा है यहाँ पे कि कब ऐसा हुआ कि रोम पर सिर्फ एक ही आदमी ने रूल किया. ऐसा तो कभी नहीं हुआ. रोम पर कभी किसी एक इंसान ने रूल नहीं किया है. Oh, you and I have heard our father say there was a Brutus once that would have proved this eternal devil to keep his estate in Rome as easily as a king. दोस्तों यहाँ पर ब्रूटस कैसियस को अलग तरह से मैनिपुलेट कर रहा है. कहता है कि तुमने भी और मैंने भी हमारे बाप दादाओं से कहते हुए सुना है, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि एक ब्रूटस हुआ करता था. यहाँ पर ना किसी और ब्रूटस की बात हो रही है, एंसेस्टर की बात हो रही है, पूर्वज की बात हो रही है. इस वाले ब्रूटस की बात नहीं हो रही, कोई एंसेस्टर है इनका. तो उसका ऐसा मानना था, जो पूर्वज थे ना ब्रूटस, उनका ऐसा मानना था कि भले ही रोम पर कोई शैतान राज कर ले, चलेगा, कोई बात नहीं, शैतान राज कर ले, बर्दाश्त है, लेकिन रोम पर कभी किसी एक राजा का राज नहीं होगा. If you're a web designer, here are 4 Wix Studio features you gotta know. समझ में आ रहा है? बताना चाह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर ब्रूटस कितना ज्यादा खिलाफ थे मोनार्की के. उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई एक राजा राज करे रोम के ऊपर. वो तो कहते थे कि भले ही शैतान आके राज कर दे, कोई बात नहीं, चलेगा, हम शैतान को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मोनार्की बर्दाश्त नहीं करेंगे. कोई एक राजा राज नहीं कर सकता है रोम के ऊपर. दोस्तों यहाँ पर कैसे से कहना चाह रहा है कि आज का ब्रूटस बर्दाश्त करेगा मोनार्की को? आज का ब्रूटस अपने पूर्वज की तरह बर्ताव करेगा या चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा? समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कैसियस ब्रूटस को? सबसे पहले तो उसने मक्खन लगाया, खूब तारीफें करी उसकी. उसके बाद में कंपैरिजन किया सीजर से, उसको बताने की कोशिश करी कि तुम भी सीजर से कम नहीं हो, जो चीजें सीजर डिजर्व करता है तुम भी करते हो. उसके बाद में ललकारा उसको कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे उनकी सोच तो इस तरह की थी, वो तो इतना खिलाफ थे मोनार्की के, तो क्या तुम भी उतने ही खिलाफ रहोगे अपने एंसेस्टर्स के
नक्शो कदम पे चलोगे, अपने एंसेस्टर्स के बताए हुए रास्ते पर चलोगे या नहीं चलोगे? Brutus, that you do love me, I am nothing jealous. What you would work me to, I have some aim. दोस्तों ब्रूटस यहाँ पर कह रहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। नथिंग जेलस का मतलब यहाँ पर है आई डोंट सस्पेक्ट, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आगे ब्रूटस कहता है कि मैंने शुरू कर दिया है समझना कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, समझ पा रहा हूँ मैं कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। दोस्तों ब्रूटस भी स्मार्ट है, वो बात अलग है कि ये इनकी बातों में आ जाएगा, लेकिन वो स्मार्ट है, उसको पता लग रहा है कि कैसियस क्या कहना चाह रहा है, उसका इशारा किस तरफ है, वो क्या करवाना चाहता है ब्रूटस से। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दिस टाइम्स आई शैल रिकाउंट हियरआफ्टर, फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, सो विद लव आई माइट एंट्रीट यू बी एनी फर्दर मूव्ड। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा है इस बारे में, और रोम में क्या चल रहा है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, अब आगे और कुछ मत कहो। फिलहाल चुप हो जाओ, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे रोम में क्या चल रहा है, मैं बताऊंगा तुम्हें सोच के, लेकिन अभी कुछ मत कहो। What you have said I will consider, what you have to say I will with patience hear, and find a time both me to hear and answer such high things. जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा है ना, समझाया है मुझे, उसके बारे में मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, और तुम्हें जो कुछ अभी कहना बाकी है, जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, तुम्हारी सारी बातें मैं सुनूंगा पेशेंटली, सब्र के साथ सुनूंगा आराम से सारी बातें, लेकिन अभी नहीं। एक एप्रोप्रिएट टाइम निकालेंगे, सही टाइम बताऊंगा तुम्हें, उस टाइम बैठकर डिस्कशन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है, तो आराम से सही टाइम निकाल के डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन बातों से हमें पता लग रहा है कि ब्रूटस काफी मैच्योर है, स्मार्ट है, जज्बाती नहीं है वो, उसका अपने इमोशंस के ऊपर ना कंट्रोल है, वो एकदम से फैसला नहीं ले रहा, एकदम से बातों में नहीं आया कैसियस की। वो कहता है कि मैं घर पे जाऊंगा, सोचूंगा इन बातों के बारे में, और फिर हम टाइम निकाल के डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। Till then, my noble friend, chew upon this. Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome under these hard conditions as this time is like to lay upon us. तब तक के लिए मेरे अच्छे दोस्त, तुम ये समझो कि ब्रूटस एक गांव वाला बनना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो रोम का सिटीजन बने इस मुश्किल समय में। देखो गांव वाला जो इंसान होता है बड़ा सीधा साधा होता है, उसको कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, कोई शोहरत नहीं होती उसकी, बहुत आराम सी जिंदगी होती है उसकी। तो वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो मुश्किल समय आ रहा है ना हमारे ऊपर, इस मुश्किल टाइम में ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, तमाशा देखूंगा बैठ के, जैसा हुक्म आएगा वैसा मानूंगा, सर झुका लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया तो ये होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव में चला जाऊं। चुपचाप सर झुका के खड़े रहने से बढ़िया ये होगा कि मैं सब कुछ छोड़ के, अपनी पोजीशन को छोड़ के गाँव में चला जाऊं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हो, और कंपनी कोई नया रूल लेकर आने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो रूल, तो आप ये कहते हो कि मैं इस रूल के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और अगर मैंने आवाज नहीं उठाई तो इससे बढ़िया तो यही होगा कि मैं अपनी पोजीशन को छोड़ दूं, ये कंपनी छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊं। Cassius, I am glad that my weak words have struck, but thus must show a fire from Brutus. दोस्तों कैसियस के लफ्जों का जादू चल पड़ा था ब्रूटस के ऊपर। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कमजोर लफ्जों ने तुम्हें जगाया, और तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन आया। हालांकि कमजोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा कैसियस ने, इसने पूरा जोर लगाया उसको मैनिपुलेट करने का, हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। दोस्तों जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 2 के और भी पार्ट्स बनेंगे। अभी जो लेफ्ट साइड में आपकी वीडियो आ रही है, ये आप लोग का कितना तक है पोर्शन में, एनी आइडिया? हाँ सीन 2 में जूली सर मैं भूल गया। इधर तो रहेगा ना आपके पास? उसको बोला था मिस्टर पर मैं भी भूल गई। सीन 2 मेरे पास है शायद, मुझे किसी ने भेजा था। कहाँ तक है ये? देखो इतना पेज, 18 पेज का है आप लोग का कंटेंट। आफ्टर दैट ही केम वर लुकिंग सीरियस, कहाँ तक हुआ हमारा?
ब्रूटस यहाँ से पता चलेगा ना, आई थिंक सो। नहीं, ये सब बाकी है आई गेस। हाँ, ये रिफ्लेक्शन वाला हो गया, बराबर है, ये हो गया। एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट, हाँ, अपॉन द वर्ड, ये भी हो गया। वाई मैन ही डूथ बेस्ट राइड अ नैरो वर्ल्ड लाइक, हाँ, ये भी कॉलेसेस का भी हो गया। डू लव आई एम नथिंग जेलस, ये हो गया। अंडर दिस हार्ड कंडीशन एज दिस टाइम, ओके, आई विल डू सो बट लुक यू places the angry spot that close the carriers pull, हाँ, यहाँ से बाकी आई थिंक सो। पेज नंबर 11, मतलब इतना है आप लोगों का भाई, और कितना है मतलब ये अभी और 7 पेज आई थिंक। सर हमको तो YouTube का ही दिख रहा है, आपने इनपुट किया? अरे सॉरी, हाँ, मैं सी आपका, आपके पास मतलब आपका एक PDF है, मतलब मुझे किसी ने बोला था कि आपका जो एक दिया हुआ था मुझे कंटेंट, तो यहाँ तक देखो, ये यहाँ तक हुआ, ये टोटल 18 पेज है। हाँ, एक सेकंड, एंटायर स्क्रीन, ओके, नाउ हियर, ये देखो टोटल 18 पेज है, तो उसमें से यहाँ तक हुआ हमारा, आई एम ग्लैड दैट माय वीक वर्ड्स हैव स्टक बट दस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, तो ये वाला जो चीज हमने लास्ट में अभी पढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंट्री आया सीजर का, एंटर विथ हिज फॉलोअर्स इंक्लूडिंग कास्का, तो ब्रूटस बोलता है द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग, तो यहाँ से वी आर सपोज टू डू फर्दर, और है मतलब, और आपका आगे मतलब 8 से 9 8 पेजेस और है, आई थिंक पार्ट 3 और है आपका यहाँ पे, तो आई थिंक ये बाद में करेंगे, इनफ है आई थिंक इसके आज के लिए। चलो, कल हम लोग ये पार्ट 3 कर लेंगे प्रोबेबली,